हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और इस बुधवार एक बहुत बड़ी प्रार्थना है, स्पेशल रुमाल के लिए प्रार्थना। आप मार्केट से एक नया रुमाल खरीद कर लेकर आएँ। मैं उस रुमाल के ऊपर अभिषेक करूँगा और जब आप अपनी बीमारी पर उसको लगाया करेंगे, अपने घर में रखे उस रुमाल को और विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होने वाले हैं। हालेलुया। जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब तेल लगा के प्रार्थना करते थे तो चंगाई मिलती थी, छुटकारा मिलता था। अभिषेक की चीज़ों को हाथ लगाते थे तो परमेश्वर चंगा करते थे। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई थी। इसलिए आपने विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन उस अभिषेकित कपड़े को अपने घर पे रखें, उसको संभाल के रखें। जब भी कभी जरूरत हो तब उसको बीमारी पर रखें, आप हमेशा छुटकारा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए एक रुमाल रखें अपने पास और नया रुमाल लेकर आएँ। 14 तारीख को, 14 जून को वो प्रार्थना सभा होगी और बड़ी अद्भुत रीति के द्वारा परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और आप हर एक रोगों से चंगा छुटकारा पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि दो धारी तलवार क्या क्या कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पर तलवार सिर्फ एक साइड की होती है। बहुत मुश्किल से वो तलवार, बहुत कम लोगों के पास दो धारी तलवार होती है। जब झगड़े में वो चलती है तो बहुत कुछ कर देती है, हाथ काट देती है, गर्दन काट देती है, नुकसान करती है। मतलब वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है शरीरों के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र बाइबल में एक दो धारी तलवार भी है। अब आप ये सोचें कि संसार में एक धारी तलवार है और बाइबल में दो धारी तलवार है। उस एक धारी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इंसान के। तो अगर जो बाइबल है, बाइबल की, पवित्र बाइबल की जो दो धारी तलवार है, उससे क्या क्या होगा, आज उसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल के साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ऐसे अच्छे वचन आपको मिलते रहें। प्रभु को ब्लेस करें। हम पढ़ते हैं वचन इब्रानियों 4:12। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। जिसमें दो धारी तलवार की बात कर रहा हूं वो है परमेश्वर का वचन। पहले मैं वचन को पूरा पढ़ूंगा, फिर आपको कंटिन्यू समझाऊंगा। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। देखिए कितना पवित्र वचन परमेश्वर ने हमें दिया। एक अच्छा टॉपिक। कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत से विरोधी होते हैं मसीह के। वो जो वचन सुनते हैं, वचन उनके अंदर कार्य करता है और उनका जीवन बदल जाता है। मैंने जैसे बताया कि जो संसारिक तलवार होती है ये शरीर काटती है, और जो बाइबल है, बाइबल का वचन है, ये गुद्दे गुद्दे को छेद देता है, मन की भावनाओं की जांच करता है। कैसे? एक इंसान है वो पाप में है, एक इंसान रोगों में है, एक इंसान बीमारी में और एक इंसान नशे में है, और उसने आपसे बातचीत की और आपने उससे थोड़ी बातचीत की और आपने परमेश्वर का वचन बांटा या उसने चर्च में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर उसने वचन को सुना। कोई वचन ऊपर से निकल जाता है, उनको समझ नहीं आता, लेकिन कईयों ने वचन को ग्रहण किया। आपने देखा होगा कि कुछ चर्चों में लाखों की भीड़ होती है। वो भीड़ कैसी आती है? वो भीड़ वचन को सुनकर आती है। हमारे चर्च में हजारों की भीड़ आती है, वो वचन को सुनकर आती है। हालेलुया। वो वचन को सुन के आती है। जितनी भी भीड़ आती है वचन को सुनती है। फिर जो वचन को सुनते हैं तो वचन उनके अंदर कार्य करता है। हालेलुया। जब वो वचन को सुनते हैं तो वचन उनके अंदर कार्य करता है। परमेश्वर के लोगों, उनका हृदय बदल जाता है। जो लड़ाई झगड़ा करता है,
जो वो वचन सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। जो नशे करता है, जो वचन को सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। जो चोरी करता है, जो वचन को सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। जो डकैतियां करते हैं, जो वचन को सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। जो नशे करते हैं, जो वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। जो गलत संगति में चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। जो पाप में चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। जो कर्जे में होते हैं, जो वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। और जो निराशा में होते हैं, जो वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। जो डिप्रेशन में होते हैं और वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। कैसे अद्भुत परमेश्वर कार्य करता है, कैसे, जिस तरह वो दो धारी तलवार काम करती है। अगर वो दो धारी तलवार शरीर में नहीं जाएगी तो काटेगी नहीं। परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर नहीं जाएगा तो असर नहीं करेगा। जब वो असर करेगा वो आपकी मन की भावनाओं को जांचेगा। जैसे इब्रानियों 4 के बारे में लिखा है, वो मन की भावनाओं को जांचेगा। बाद में गुद्दे गुद्दे को अलग करेगा, बाद में हर एक बॉडी को अलग करेगा, हर एक पार्ट्स को अलग करेगा। आपके अंदर अपनी शांति भरेगा, एक अभिषेक भरेगा, एक जलाल, एक सामर्थ, एक शांति भरेगा और एक अभिषेक और एक पवित्रताई और एक नया जीवन परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन हम वचन को नहीं सुनते हैं। हालेलुया। हम वचन को नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बार बार से तलवार हिलाते हैं। जिस तरह दो धारी तलवार, मैं किसी का आसपास घुमा रहा हूं और मैं कहूं कि ये मर जाए, वो नहीं मरेगा। जब तो उसको मैं टच नहीं करूंगा उसका टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। वैसे ही पवित्र वचन जब आपके अंदर नहीं जाएगा तब वो आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। जब आपके अंदर पवित्र वचन जाएगा वो आपको गुद्दे गुद्दे को, कुछ इंसान को गुस्सा बताता है। मैं प्रार्थना में था कहीं पे, उसके अंदर गुस्से का दुष्ट आत्मा थी। मैं बैठा, उसने अचानक से एक जोर से ऐसे मुक्का मारा मांझे के ऊपर, मतलब बहुत तगड़ा उसमें शक्ति थी दुष्ट आत्माओं की। उसको मैंने पहचाना, जांच, उसके लिए जब प्रार्थना की उसका जीवन बदल गया। उसके अंदर से गुस्से की दुष्ट आत्मा निकल गई और आज वो परिवार सुखी है। एक और परिवार था हमारा इधर पास ही, लालगढ़ के पास में, वहां पर भी उसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बच्चों को उठा लेता था, कुल्हाड़ी ले आता था उनको काटने के लिए। बच्चे की उम्र 7 साल 8 साल, कहता नहीं इनको मैं मार दूंगा, इनको मैं मार दूंगा, इनको मैं मार दूंगा, ऐसा करता था वो। लेकिन उनके जीवन में चमत्कार किसने किया? इस दो धारी तलवार ने, जो है पवित्र वचन। इस पवित्र वचन ने उनके अंदर कार्य किया। इस पवित्र वचन ने उसके जीवन को बदल दिया। इस पवित्र वचन ने उनके जीवन को बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के लोगों में, आपके पत्नियों का जीवन बदले, आपके पति का, आपके बच्चों का, आपके घर का जीवन बदले, तो उनको वचन सुनाए। हालेलुया। उनको वचन सुनाइए। जब तक वचन उनके अंदर नहीं जाएगा तब कार्य नहीं करेगा। आप पवित्र बाइबल खोलें, कोई मतलब नशा करे तो उससे डिस्कस करें, उसको बोला अगर तू नशा छोड़ना चाहता है तो इन वचनों को मान। फिर पवित्र वचन, नए नियम में से कुछ वचन पढ़े, उसके अंदर वचन कार्य करें। नित्य वचन उसके सामने पढ़े, भजन संहिता पढ़े, अच्छी अच्छी बातें नित्य वचन जाकर, जैसे नित्य वचन बातें लिखी हुई हैं। नित्य वचन पहला अध्याय पढ़ सकते हैं, दूसरा अध्याय पढ़ सकते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय पढ़ सकते हैं। और कुछ भी मतलब अच्छे वचन आप उसको समझाएं और उसको सामने पढ़ें, उसका जीवन बदलेगा। जब वचन ही नहीं जा रहा है तो वो अंदर से कैसे कार्य करेगा? हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना अपनी जगह से ही है, मनों को बदलता है वचन। पवित्र वचन कह रहा है कि गुद्दे गुद्दे को छेदता है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को बदल देता है वचन। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कपटी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे विरोधी होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर वचन कार्य करता है तो वो परमेश्वर का भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करें? यही करें कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होने पाए। हालेलुया। कि प्रभु जी मेरे पति का जीवन बदले, मेरे बेटे का जीवन बदले। उनको वचन सुनाई ज्यादा से ज्यादा। जब वो वचन सुनाएंगे, वचन अंदर बीजा जाएगा और फलेगा भी। अगर आप वचन ही नहीं बीज रहे हो तो फलेगा कैसे? इसलिए वचन नहीं तो हमारी मेरे जो मॉर्निंग प्रेयर होते हैं आप ये भी सुनाएं। जब वचन अंदर जाएगा तो उसके हृदय, उसका जीवन अलग अलग होगा। हालेलुया। ये है दो धारी तलवार, ये कर सकती है, मतलब उनके जीवनों को बदल सकती है आपके।
आपके हर एक जीवन को बदल सकती है, आपके हर एक सोच को बदल सकती है। पवित्र बाइबल में आपने पढ़ा होगा, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने जो बातें की है पवित्र वचन के अनुसार की है। हालेलुया। जो है प्रभु ने कहा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है और वही हम पढ़ते हैं और वैसे उसी से ही चमत्कार होते हैं। हम चंगाई का वचन पढ़ते तो चंगाई होती है, हम नशे का वचन पढ़ते तो नशा छूटता है, हम पवित्र आत्मा का वचन पढ़ते हैं पवित्र आत्मा आता है, हम कुछ अच्छे वचन पढ़ते हैं हमारे मन में अच्छा होता है। अगर आपके मन में अच्छा हो रहा है, अगर ये वचन उसके अंदर जाएगा, जिसने कभी वचन ही नहीं सुना तो उसके अंदर भी तो कार्य करेगा ही। इस बात की गहराई को समझे और वचनों को फॉलो करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये दो धारी तलवार जो पवित्र वचन है इनका जीवन में कार्य करने पाए। सृष्टि का कर्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, ये दो धारी तलवार इनके अंदर कार्य करने पाए, ये दो धारी वचन इनके अंदर कार्य करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान है मेरे पिता, अमहान है मेरे पिता, अमहान है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबा नामा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज से ये वचनों को सुनेंगे और सुनाएंगे। हालेलुया। आज से वचन को सुनने वाले हैं मेरे पिता और वचनों पे चलने वाले हैं मेरे पिता, वचनों को मानने वाले हैं मेरे पिता। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता और आशीष को पाए मेरे पिता और ब्लेसिंग को पाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता और ये लोग आशीष को पाए। इस वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाए, इस वचन के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, इन्हें आशीष कर मेरे पिता।